महाराज जी, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी समस्या है कि मैं पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, क्लास में हर प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ, किंतु कोई भी परीक्षा के समय मैं घबरा जाता हूँ, प्रश्न का उत्तर भी गलत कर देता हूँ, जिससे मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। ऐसे में परीक्षा के समय कैसे धैर्य रखूं? नाम जप करो, धैर्य आ जाएगा। 5 वर्ष का प्रहलाद बालक है और हिरण्यकश्यप से दैत्यराज कह के बात करता है, और आग में जलाया जाता है, विष पिलाया जाता है, सर्पों से कटवाया जाता है, हाथियों से रौंदाया जाता है, समुद्र में पत्थर बांध के डुबाया जाता है, पहाड़ से दबाया जाता है, बिल्कुल भयभीत नहीं होता, सिंह की तरह रहता है। क्यों? हरिनाम चल रहा है। मीरा जी को कितना सताया जा रहा है, बिल्कुल घबराती नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है। तो इसलिए नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। जैसे ठंडी में, बहुत प्रारंभ में ठंडी लगती तो गंगा जी में जा खड़े हो जाते हैं, अब मंत्र जप करते हैं, धीरे धीरे शरीर को ऐसा अभ्यास हो गया, ठंड हवा अभ्यास योग युक्त है ना। डरो किस बात से, किस बात से घबराहट? जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती है, तो घबराहट पैदा होने लगती, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तभी तो घबराहट पैदा होती है। नहीं नहीं, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करते हो, दंड बैठक मारते हो, हाँ, ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो और नाम जप करो, एकदम हाजिर जवाब, एकदम सिंहवत रहो। मनुष्य जीवन मिला है ढंग, किस बात से घबरा? फेले तो हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पास होंगे। एक ही है क्या कि पढ़ लिख करके हमारा जीवन बनेगा? देखो, व्यापार करेंगे, किसानी करेंगे, लेबरी करेंगे, घबराना क्या है? बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, घबराना नहीं। बहुत याद करो, घबरा गए तो भूल गए। महाराज जी, बहुतों का प्रश्न है। हाँ, काफी जो बच्चे होते हैं पढ़ते हैं मेन इंटरव्यू में या मेन परीक्षा में। हाँ, घबराने की क्या जरूरत है? पढ़े जो हमने पढ़ा लिखा है, अगर हम घबरा जाएंगे तो पढ़ा लिखा जो भी है वो भी भूल जाएंगे। इसे घबराने की और इससे रोकने के लिए नाम जप की जरूरत है, ब्रह्मचर्य की जरूरत है, सात्विक आहार की जरूरत है, और अपने को स्वभाव को बदलने की जरूरत है। लूज स्वभाव नहीं रखना है, एकदम कट्टरता से उत्तर देना, जितना आता है उतना उत्तर दिया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, आगे फिर पढ़ेंगे। महाराज जी, उसमें दो कारण बच्चे बताते हैं। वो कहते हैं कि एक तो 1 साल पूरी परीक्षा के लिए तैयारी की, दूसरा माता पिता का 1 साल पैसे लगे और फिर फेल हो गए, और समाज का और माता पिता। कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। समाज क्या समझे? प्रेशर तो दिमाग में हमारे पड़ रहा है, समाज से क्या? पहले फ्री हो जाओ, एकदम मस्त, फेल होंगे या पास मुझे कोई चिंता नहीं, पहले ऐसे फ्री हो और फिर जाकर के करो तो पास हो जाओगे। पहले कहीं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो, फेल कैसे हो जाएंगे? हमने पढ़ाई पढ़ी तो दंड बैठक मारो, सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल घबराहट खत्म हो जाएगी। महाराज जी, ऐसे में आगे चल के फिर वो गलत भावना आ जाती है। हाँ, अब जैसे माता पिता डांट रहे हैं और मित्रजन उपहास कर रहे हैं, और उसका डरपोक स्वभाव तो लगता है अब सब कर लो, ये ठीक है। बच्चे इसी में पहुंच जाते हैं फिर कि अब यार कैसे दोस्तों के बीच में मुंह दिखाएं, वो कह रहे हैं कि लो हम पास हो गए, तुम फेल हो गए। माता पिता घर जाओ, देखो ना वो पास हो गया, इतना रुपया लगाया, वो बेचारा डिप्रेशन में बच्चा चला जाएगा, या तो फिर की सोच लेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए यार, मनुष्य जीवन मिला है, बड़ा मस्त जीवन रखना चाहिए, इसमें नहीं कमजोरी नहीं लानी। हम कहते हैं प्रमाद नहीं, प्रमाद और मस्ती में अंतर है। प्रमाद नहीं, अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगा करके पढ़ो, और उत्तर देने को हो तो सिंहवत उत्तर देना चाहिए। सिंहवत तभी दे सकते हो जब ब्रह्मचर्य हो और तुम्हें विश्वास है कि मुझे ये चैप्टर बिल्कुल रमा हुआ है। कभी कभी दीवार से उत्तर देना चाहिए, अपने आप से प्रश्न करे कि मानो ये प्रश्न होगा तो उसका उत्तर खुद देना चाहिए। दीवार को मान ले टीचर और उसका उत्तर दे, अभ्यास पुष्ट कर रखे ना। एक आर्मी में जाने वाला आदमी इतने किलोमीटर दौड़ना, इतनी छलांग मारना, इतना करना करता है ना रोज, तो हम अपने स्कूल के विषय को जानते हैं कि इसी विषय पर प्रश्न होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे आगे वाले क्लास का आवे, उसी क्लास का आएगा, उसी जो अध्ययन कराया गया है उसी में आएगा। तो हम तैयार रखें, इतना मोटा ग्रंथ हो तो भी हम तैयार रखेंगे। हम अपने दिमाग को दबाते चले जा रहे हैं, उसको गंदा करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने दिमाग का प्रयोग करें तो एक बार पढ़ लें पूरा, हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन लें, ऐसे फिर आप 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है, पर वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते हैं, गंदा भोजन करने लगते हैं, गंदे व्यवहार में चले जाते हैं, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। अरे जी, इसमें आपने एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ जी, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था, युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम जी ने। एक जोश होता है, एक तेज होता है, एक महानता होती है, तो वो सबके अंदर है, उसको नष्ट कर रहे हैं। आज महानता को नष्ट कर, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, अपना नाश कर रहे हैं। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ,
न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो फिर निकलते चले जा रहे हैं। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है, वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही, जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। बालक थे श्रृंगी ऋषि, कोई ऋषि नहीं काट सका उनके वाक्य को। वो आखिरकार 7वें दिन सांप आया और काटा और महाराज का शरीर छूटा। भले सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई उनके कल्याण के लिए, लेकिन सांप आया और काटा और उनका शरीर पूरा हुआ। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंस रहे। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। आज शासन खत्म हो रहा है, इसीलिए सब न अपने ऊपर शासन है, न माता पिता का शासन मान रहे हैं, न शास्त्रों का शासन मान रहे हैं, तो मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होते चले। वो धमकी दे रहे हैं माता पिता को, बेचारे प्यार में चुपचाप दबे रहे हैं और इतने दबे हैं, कोई डंडा मार रहा है, कोई घर के बाहर निकाल रहा है। ये है आज की पढ़ाई का फल नए नए बच्चों के, जहाँ विद्या विनयम ददाति। माँ को भगवान के समान मानना चाहिए, पिता को भगवान के समान मानना चाहिए, विनय युक्त व्यवहार करना चाहिए, नशा प्रपंच से दूर रहना चाहिए, दूसरे की माताओं बहनों को पवित्र भाव से देखना। ये ज्ञान है। तो अज्ञान की धूम मच रही है। अगर कोई दूसरे की बच्ची को छेड़ रहा है तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बचा नहीं सकते। आज का समय ऐसा है, प्राण चाहे निकल जाए, कूद पड़ना चाहे। भेड़िए की तरह तुम्हारा स्वभाव हो गया है। जहां माता मैंने देखी, सोने की जंजीर देखी, खींच लिया, वो गिर पड़ी, वो ऐसे उपद्रव किए। ना कोई शास्त्र शासन मान रहा है, ना अपनी इंद्रियों पर शासन कर रहा है, ना माता पिता का। अच्छा, माता पिता भी एक सीमा तक डांट सकते हैं, अब बच्चे सयाने हो गए, क्या डांटे? तो हमें खुद संभलना होगा, हमें खुद अपने मनोइंद्रियों पर शासन करना होगा। तो आप लोग जैसे नए बच्चे हो, अच्छे आचरण वाले बनो, डरने की जरूरत नहीं है। गंदे कामों से डरो, बुरे आचरणों से डरो, अच्छे आचरण वाले बनो। मर्जी एक और बात आपके संज्ञान में, मर्जी 10वीं 12वीं तक तो बच्चे माता पिता के शासन में रहते हैं, घर में रहते हैं। उसके बाद किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग या किसी भी आगे ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाते हैं। वहां जाके उनका जो कुसंग होता है महाराज जी, ज्यादातर वहां सिगरेट पीना सीख जाते हैं, वहां नशा करना सीख जाते हैं, वहां ऐसे बच्चों का संग होता है कि वो बिगड़ते बिगड़ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ऐसे वातावरण में चले जाते हैं। फिर उनका पतन महाराज जी हो जाता है। वो मतलब अपने रिलैक्स करने के लिए सिगरेट, दोस्तों के साथ संग और ऐसा हो जाता है महाराज जी। वहां से उनका बिगड़ना बहुत बड़े स्तर पे, आज 80% 90% वहां से बिगड़ना शुरू होता है महाराज जी। 10वीं 12वीं तक तो फिर भी शासन में रहते हैं, फिर भी उसके बाद ज्यादा इनका। हमको तो ऐसा लगता है कि हमको खुद अपने जीवन को बचाना पड़ेगा। हमें कोई बचा सके ऐसी आशा मत रखो। अगर आप अपने को बचाना चाहोगे तो कहीं भी जाओ, आपको कोई नहीं गिरा सकता। और जब आप गिरना चाहोगे तो कहीं जाओ चाहे ना जाओ, आप अपने आप गिर जाओगे। अपने को मजबूत रखना, कोई नशा नहीं करना, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर वाला भाव ना रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब अभी नए नए बच्चे हैं, पढ़ाई में मन लगाओगे, गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा, गृहस्थी में तो सब है ही है। तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। हालांकि हमारे ऑस्ट्रेलिया में करीब 50 परिवार हैं, क्योंकि आप का प्रोग्राम देखते हैं। सबके पास सब कुछ है, बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पदों पे हैं, बिजनेस है, हर चीज है। लेकिन पिछले 2 साल से जो उनके जीवन में परिवर्तन आए, जी सत्संग और एकांतिक देव, जी सब जो है मतलब सबका मन करता है कि आए, जी। लेकिन सब लोग इतने बिजी हैं अपने काम पे। उन सब ने मेरे को बोला था कि आपको हाँ नहीं, बहुत सुंदर, सब मंगलमय, भगवान की सबके ऊपर कृपा है, सब अच्छे आचरण वाले बने, भगवान का नाम